हाय दोस्तों, सुपर सक्सेस क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। चलिए आज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला को देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है। चलिए, ट्रे मतलब तो आप लोग जानते हैं, ट्री मतलब 3 होता है। उसके बाद गो मतलब जाना होता है। उसके बाद नो मतलब नहीं होता है। उसके बाद मी मतलब मैं यानी मेरा। उसका ट्रे मतलब कोशिश करना, यानी त्रिकोणमिति का सवाल कहता है ट्रिगोनोमेट्री का, जो मुझे 3 बार कोशिश किए बिना मत जाना। मुझे 3 बार अगर लिखना है तो पॉइंट देके लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति का सवाल कहता है मुझे 3 बार कोशिश किए बिना मत जाएं। तो त्रिकोणमिति का सवाल क्या कहता है, मुझे 3 बार कोशिश किए बिना मत जाना। और अगर कोण के आधार पर देखेंगे तो त्रिकोणमिति का सवाल कहता है, यानी ट्रे मतलब होता है क्या चीज़, ट्रे मतलब 3 और गोनो मतलब ट्री मतलब होता है 3 और गोनो मतलब होता है भुजा, और मेट्री मतलब होता है अध्ययन करना। यानी त्रिकोणमिति का मतलब हुआ, त्रिकोणमिति में 3 भुजा का अध्ययन करते हैं, यानी 3 भुजाओं का। तो 3 भुजाओं यानी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। और तो त्रिकोणमिति का मतलब जान गए, त्रिकोणमिति का सवाल क्या कहता है और त्रिकोणमिति के कोण पे क्या कहता है। यानी जिसमें 3 को भुजा होगा उसी को त्रिभुज कहेंगे, और उसी में मेरा त्रिकोणमिति प्रयोग होगा। त्रिकोणमिति सबसे पहले समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे देख लीजिए। तो समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा 90 डिग्री होगा उसी को त्रिभुज कहेंगे, यानी एक भुजा 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को एच कहते हैं, जिसका नाम है कर्ण, जिसको एच से सूचित करते हैं। और एक न्यूनकोण मानना पड़ता है, जो न्यूनकोण के आधार पर मान लीजिए इसको मानते हैं न्यूनकोण थीटा। जिस समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है, 2 न्यूनकोण होता है। तो एक हुआ थीटा, तो इसके हिसाब से थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। ये हुआ लंब, और बच गया आधार, जिसको इसको बी से सूचित करते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। मान लेते हैं ABC मेरा एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कर्ण हो गया ये H यानी AC, और लंब हो गया P, और आधार हो गया B यानी BC। तो अब देखते हैं हम, इसमें समझ गए कर्ण इसको आधार और लंब इसको बोलते हैं। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। त्रिकोणमितीय फलन होता है 6 गो, और इसमें एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे जो पाइथागोरस प्रमेय से होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट अंडर भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम त्रिकोणमितीय फॉर्मूला, यानी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। तो ये समझ गए कर्ण, आधार, लंब। तो त्रिकोणमितीय फलन कितना है 6। तो सबसे पहले साइन आता है, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद
कॉट। इसको त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जब थीटा लगाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो सब में थीटा लगा देते हैं और देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटा, साइन थीटा बराबर होता है एच बाय यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी लंब को क्या चीज़ से सूचित किए थे, पी से। तो यानी क्या होगा, पी बाय एच, जिसको बोलेंगे होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार अब तो लिखने का जरूरी नहीं है, जिसको हम सूचित किए हैं तो पी से यानी बी से, आधार को बी से, तो बी अब बटे कर्ण तो एच। और टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। और जानते हैं हम साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। और जब हमको मालूम है पी बाय एच होता है इसका, तो इसका हम उल्टा देंगे यानी एच बाय पी होगा। उसके बाद जब कॉस का जानते हैं बी बाय एच होता है, तो सेक का क्या होगा, एच बाय बी। और कॉट का जब जानते हैं टेन का पी बाय बी होगा, तो इसका बी बाय एच होगा। तो ऐसे हम इसको ये फॉर्मूला जो बताए हैं इसको बोलते हैं अनुपात के आधार पर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। तो अनुपात के आधार पर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला समझ गए। तो अब तो ये हो गया। चलिए अब देखते हैं वर्ग के आधार पर फॉर्मूला। अगर दोस्त कोई बोले जो हमें त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना लेना चाहिए, त्रिकोणमिति का पाई का मान लेते हैं 180 डिग्री। तो त्रिकोणमिति में पाई का मान लेंगे 180 डिग्री। चलिए अब देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के आधार पर फॉर्मूला 6 है, जिसको 3 को याद रखना है। साइन थीटा बराबर पी बाय एच और कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। और ये तीनों को उल्टा देंगे बस। साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। बस चलिए अब देखते हैं वर्ग के आधार पर फॉर्मूला को। तो वर्ग के आधार पर जानते हैं फॉर्मूला। चलिए वर्ग के आधार पर होगा, वर्ग के आधार पर, वर्ग के आधार पर होगा जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे हम और फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, एक ई बगल है तो एक ई बगल कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का इस साइड प्लस में है, उ बगल लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी माइनस में जाएगा। तो एक फार्मूला हम यह भी कर सकते हैं और एक फार्मूला साइन थीटा बराबर कह सकते हैं। अगर बराबर का इस बगल स्क्वायर है तो उ बगल रूट होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर, ये भी बोल सकते हैं। आगे जब ई हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा का लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे 1 तो है ये है, साइन को इधर से भेजेंगे तो होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब स्क्वायर है सिर्फ इसको लिखेंगे कॉस थीटा को, तो लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ गए, यही चारों फार्मूला है। उसके बाद और है फर्स्ट फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये चारों फार्मूला समझ गए। अब चलिए अगला फार्मूला देखते हैं वर्गे के आधार पर। तो 1 नंबर का तो समझ गए होंगे। उसके बाद होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस होता है, यहाँ पे सिर्फ इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए देखते हैं
पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। तो दूसरा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि तभी तो यहाँ पे प्लस में था तो बगल ले गए तो माइनस में हुआ, मगर यहाँ पे अभी माइनस में है तो बराबर का ई बगल ले जाएंगे तो प्लस में होगा। तो ऐसे होगा, जब इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जब इसको लिखे इसको भी तो लिख सकते हैं, मगर इसमें यहाँ पे रूल फॉलो नहीं होगा। इसको ई बगल ही माइनस में है तो इसी को ऊ बगल लेके चले जाते हैं और एक को ई बगल लेके आते हैं, तो लिखेंगे यानी टेन स्क्वायर थीटा को बराबर का ऊ बगल लेके जाएंगे तो प्लस में होगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बचेगा और ई एक को इधर लेके आएंगे तो माइनस में एक होगा। और इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों इसके बाद मेरा ई भी फार्मूला ख़त्म हुआ। अगला फार्मूला एक और है वर्ग के आधार पर, उसको समझते हैं। तो ऐसे करके सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अगला फार्मूला मेरा है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए सिर्फ फर्स्ट वाला में प्लस होता है, उसके बाद बाकी दोनों में माइनस होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब उसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर को रख लेते हैं इधर, और एक को है ई माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा, ऊ बगल लेके जाएंगे प्लस में होगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब ई लिखे तो एक बार ई भी तो लिख सकते हैं, ई माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा तो ऊ बगल लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, तो पहले लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे ई तो रहबे करेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन एक को ई बगल लेके आएंगे बराबर का ई बगल तो माइनस में एक होगा। और इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर। देखिए इसमें कोई परेशानी, सिर्फ याद रखना है, इसको बाद बाकी हम निकाल लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो दोस्त चलिए ये सब तो अपने से निकाल लीजिएगा, मगर 3 को याद रखना चाहिए, ये तीनों VBI है जो वर्ग के आधार पर फॉर्मूला है। अगला जानते हैं गुणनफल के आधार पर क्या होता है। गुणनफल के आधार पर, तो वर्ग के आधार पर और अनुपात के आधार पर त्रिकोणमिति में हम फॉर्मूला देख चुके हैं। तो अब देखते हैं गुणनफल के आधार पर। गुणनफल के आधार पर दोस्त बताए थे इससे पहले, जो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो लिखेंगे इसको साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ पे फिर मेरा मेन फॉर्मूला हुआ साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। तो इसको हम यहाँ से 4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक यहाँ पे है लेकिन कोसेक थीटा माइनस में है, गुना में है तो ई बगल लेके जाएंगे तो भागा में होगा कोसेक थीटा। और जब लिखना चाहेंगे कोसेक थीटा बराबर तो लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे गुना में है, ऊ बगल लेके गए भागा में। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा। इसके बाद अगला फॉर्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
बराबर होता है 1। तो कॉस थीटा बराबर आराम से लिख सकते हैं 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। और सेक थीटा बराबर लिखें, सेक थीटा बराबर तो होगा 1/cos थीटा, होगा ना। और एक फॉर्मूला बचा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसको भी लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/tan थीटा। और दो फार्मूला मेरा और है अलग से, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो गुणनफल के आधार पर भी मेरा फार्मूला ख़त्म हुआ। तो अगर देखते हैं दो फार्मूला और बचा हुआ है, उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। दो फार्मूला है दोस्त, टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और इसी टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन का जब उल्टा होता है कॉट, इसको भी हम उल्टा देंगे, कॉस थीटा बट्टे होगा साइन थीटा। दोस्त अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे अगला में देखेंगे हम जो पूरक कोण के आधार पर और समान सारणी बताएंगे जो कभी नहीं बोलिएगा। दोस्त अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।